नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं पाठ नंबर 9, हारो ना हिम्मत। हमें कभी भी स्वयं को दूसरों से कम और अज्ञानी नहीं समझना चाहिए। इसके साथ ही इस दुनिया में कोई भी कार्य करना हमारे लिए असंभव नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। हिम्मत हार कर बैठ जाने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। प्रस्तुत कविता का यही विषय है। आइए कविता पढ़कर जीवन में कर्मठ बने। ये कविता हमें ये सिखलाती है कि हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी भी हमें दूसरों से अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए और ये भी कभी नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा बहुत ज्ञानी है और हम अज्ञानी हैं। इसके साथ हमें ये भी सोचना चाहिए कि कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगर हम मन में सोच बना लें और हम ठान लें तो हम कोई भी काम असंभव नहीं है। अब हम कविता शुरू करते हैं। कर नहीं सकते हैं मुंह से ये कहो ना यार, क्यों नहीं कर सकते उसे सोच लो एक बार। कभी भी हमें मुंह से ये नहीं बोलना चाहिए, अपने मुख से ये नहीं बोलना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। यहाँ पे यार शब्द का अर्थ दोस्त से है कि दोस्तों हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। क्यों हम उस काम को नहीं कर सकते, हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, हम उस काम को क्यों नहीं कर सकते। कर जो सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसे करने में भला तुम हो क्यों लाचार। जो दूसरे 5 जने उस कार्य को आराम से कर सकते हैं तो हम उस कार्य को करने में लाचार, उस कार्य को करने में असमर्थ क्यों हैं। हो मत हो पर दीजिए हिम्मत कभी न हार, नहीं बने एक बार तो कीजिए 100 बार। चाहे वो काम हमसे एक बार में हो या ना हो, हमें वो काम 100 बार करके देखना चाहिए। कभी भी उस काम को करने के लिए अगर हम उसमें सफलता नहीं पाते, हमें कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कर नहीं सकते कह के अपना मुंह ना फुलाओ, ऐसी हल्की बात कभी अपने पर मत लाओ। हम ये कहकर कि हम ये काम नहीं कर सकते, हमें कभी भी उदास, मुंह ना फुलाओ का मतलब हमें कभी भी उदास नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये जो बात है, हल्की बात का मतलब ये जो बात है इसमें कोई जैसे हम आम शब्दों में कहें, आम भाषा में कहें तो इस बात में कोई दम नहीं है, इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि हमें अपने मन में कभी भी ये बात नहीं लानी चाहिए कि हम ये काम नहीं कर सकते। सुस्त निकम्मे पड़ रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं समझो प्यारे। हम ये काम नहीं कर सकते, ये लोग वही लोग कहते हैं जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग कोई काम करना नहीं चाहते। देखो उनके लक्षण जो हैं ऐसे बकते हैं, फिर कैसे कहते हो कुछ कर नहीं सकते हैं। जो लोग आलसी होते हैं और हर काम को कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो हमें उनके लक्षण भी देखने चाहिए कि वो जीवन भर असफल रहते हैं। कभी भी वो किसी भी कार्य में सफल नहीं होते और हर काम को करने से पहले कहते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते, तो वो जीवन की ऊंचाइयों को नहीं छू सकते। इसलिए हमें उनकी असफलता से शिक्षा लेनी चाहिए कि हम ऐसे ना बने और हमें किसी भी काम को असंभव नहीं समझना चाहिए। जो जल में नहीं घुसे तैरना उनको कैसे आवे, जो गिरने से हिचके उनको चलना कौन सिखावे। जैसे कहा जाता है कि जब तक तैरने के लिए आपको एक पानी के अंदर जाना ही पड़ेगा। अगर जब तक आप पानी से डरोगे और पानी के अंदर नहीं जाओगे, तब तक आप तैरना कैसे सीखोगे। ऐसे ही चलना, जब तक हम गिरने के डर से हम चलना कैसे चलना, अगर हम गिरने के डर से हम उठेंगे ही नहीं तो हम चलना कैसे सीखेंगे। जैसे अगर छोटा बच्चा है, वो अगर बार बार गिरेगा तभी तो चलना सीखेगा। अगर वो उसके मन में ये डर बैठ जाए कि नहीं मैं गिर जाऊंगा, मैं नहीं चल पाऊंगा, तो वो चलना नहीं सीख सकता। इसीलिए बार बार किसी काम में असफल होने के डर से वो काम ना ही करे, ऐसे हमें सोच नहीं बनानी चाहिए। जल में उतर तैरना सीखो, दौड़ो सीखो चाल, निश्चय कर सकते हैं कह के सदा रहो खुशहाल। जल में उतरकर हमें तैरना सीखना चाहिए, मतलब हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने के लिए जो भी मुश्किलें हैं उनका हमें सामना करना चाहिए, उनके समक्ष खड़ा होना चाहिए। और फिर जब हम मुश्किलों का सामना करके सफल हो जाएंगे तो आप देखोगे कि आपका जीवन कैसे खुशहाली से भर जाता है। ये कविता बाल मुकुंद गुप्त ने लिखी है। कविता के शब्दार्थ। यार मतलब दोस्त, लाचार बेबस, काहिल निकम्मा, जने व्यक्ति, आलसी जिसका काम में मन ना लगे।
सरो पार हो जाओ, मतलब सफल हो जाओ। पढ़ने का कौशल, शब्दों का उच्चारण कीजिए। लाचार, हिम्मत, हार, आलसी, काहिल, तैरना, मुंह छिपाना, भला, प्यारे, जल, कदम। पाठ ज्ञान, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। क्या जो कार्य अन्य व्यक्ति कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं? जो कार्य दूसरे व्यक्ति कर सकते हैं, क्या हम वो कार्य कर सकते हैं? हाँ। कैसे व्यक्ति कर्म करने से पीछे नहीं हटते हैं? कौन से व्यक्ति काम करने से पीछे नहीं हटते हैं? साहसी व्यक्ति। हमें कठिनाई के समय में क्या करना चाहिए? हमें कठिनाई के समय में हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। कर जो सकते हैं दूसरे 5 जने जो कार, उसे करने में भला तुम हो क्यों लाचार। जैसे कि हमने ऊपर कविता में अभी पढ़ा, इसके बारे में हम एक बार और बता देते हैं कि इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो दूसरे 5 जने, दूसरे लोग जो काम कर सकते हैं, वो हम काम करने में असमर्थ क्यों हैं? हम भी वो काम आसानी से कर सकते हैं। सुस्त निकम्मे पड़ रहे आलस के मारे, वही लोग ऐसा कहते हैं सब जो प्यारे। जो लोग कहते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता या ये काम असंभव है, सिर्फ वो ही लोग कहते हैं जो लोग आलसी होते हैं या फिर जो काम नहीं करना चाहते। प्रश्न नंबर 3, कविता में से दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर जो राइमिंग वर्ड्स हैं वो कविता में से छांटकर लिखना है। जैसे यार, यार का राइमिंग वर्ड है बार। यहाँ पे हम लिखेंगे बार। चार, चार का राइमिंग वर्ड है आप वहां पर लाचार लिख सकते हैं, और हार का राइमिंग वर्ड है बार। और हार का राइमिंग वर्ड बार है, या फिर आप कार भी लिख सकते हैं। छिपाइए, छिपाइए का राइमिंग वर्ड है इसमें छिपाइए का राइमिंग वर्ड सिखावे भी हो सकता है। मारे का राइमिंग वर्ड है प्यारे। और चलो का राइमिंग वर्ड है चलो का राइमिंग वर्ड सीखो हो सकता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क्या हमें अपने मुंह से क्या नहीं कहना चाहिए? हमें अपने मुख से कभी ये नहीं कहना चाहिए कि हम ये कार्य नहीं कर सकते या ये कार्य करना मेरे लिए असंभव है। हिम्मत हारने से पहले हमें क्या सोचना चाहिए? हिम्मत हारने से पहले हमें ये सोचना चाहिए कि जो कार्य और लोग कर सकते हैं आसानी से, वो कार्य हम क्यों नहीं कर सकते। और किसी भी कार्य में असफलता होने के बाद भी हमें उस कार्य को बार बार करके देखना चाहिए ताकि हम उसमें सफल हो सकें। कैसे लोग बैठे रहते हैं? आलसी लोग बैठे रहते हैं, या फिर जो लोग काम नहीं करना चाहते वही लोग बैठे रहते हैं। इस कविता द्वारा हमें क्या संदेश दिया गया है? इस कविता द्वारा हमें ये संदेश दिया गया है कि हमें कभी भी किसी कार्य से घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयों का सामना हमें हिम्मत से करना चाहिए। ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।